मित्तल मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर आपका धोते रहें। और नगमा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दूनी रात दूनी तरक्की करे और आगे बढ़े। धन्यवाद। धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, आज एक सैलून में हमने इमरान से बात करी। इस सैलून के ऑनर है इमरान। सदर में ये पार्लर है और पार्लर के ऑनर ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा। जी हाँ, व्यापार अपना व्यापार कर तो रहे हैं मगर थोड़ा सा उनको सावधान। कोई को एक्सेप्ट किया जाता है। जितने भी लोग आते हैं इस सरजमी से कुछ न कुछ हासिल करते हैं। आइए बात करते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे सही कहा सर ने कि पढ़ाई नहीं है तो कोई भी ज्ञान आपको हासिल नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी फील्ड में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज है पूरे देश के लिए, एक समाज के लिए कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाएं उनको ज़्यादा से ज़्यादा। एक आखिरी क्वेश्चन, आपको कैसा लगा मेरे साथ इंटरव्यू कर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हमने यूट्यूब के माध्यम से तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। अच्छा क्या, मैं पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप जैसे एंकर भी बहुत अच्छे आता है किसी चैनल पे, तो बहुत थैंक यू। क्योंकि आप जो सवाल पूछ रही हैं बहुत अच्छे पूछ रही हैं। कैसा भी एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं दे सकते। और ऐसे एंकर अच्छे होते हैं जो स्पष्ट बात बताना चाहते हैं। सबकी नज़रों में ये हो कि हाँ इन्होंने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बहुत और नगमा जी हमारी एंकर है, तो मैं आपको धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने हम चैनल कि आप अपने बच्चों को सब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। देश के समाज के हर कार्य में रहती हैं सबसे आगे डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल और मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। समाज की कर रहे हैं तन मन धन से सेवा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी बेटियों के लिए रहते हैं हमेशा तन मन धन से आगे। मेरठ में कोरोना वायरस का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ये आंकड़े। आइए हम आपको दिखाते हैं आज की पूरी अपडेट कोरोना वायरस की मेरठ की क्या है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। किसानों की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर किया चक्का जाम। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसानों की मांगों को लेकर आप लोग नहीं अपने नियमों को वापस लेंगे तो हमें मजबूर होकर जगह जगह इसी तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जी हाँ, आइए हम आपको दिखाते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के वॉइस इंटरव्यू में भी अपनी वाणी को कहा। आइए सुनाते हैं हम आपको क्या कहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाया काफ़ी सादगी से। सभी ने इसी तरह से पंडित दीनदयाल का जन्मदिन मनाया सादगी से। साथ ही रीना सिंघल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। सभी ने उनकी फोटो पर माला चढ़ाई और उनको फूल अर्पण किए। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ वॉइस इंटरव्यू में रीना सिंघल ने तमाम लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक भी किया। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। थाना नौचंदी क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कड़े कानून होने के बावजूद भी न जाने कैसे चोरी और लूट की घटना को अंजाम देते हैं चोर। आइए हम आपको दिखाते हैं मोबाइल के शोरूम MI के मोबाइल में लाखों के मोबाइल की गई चोरी। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा। आज भी मेरठ में
96 मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। कुल मिलाकर संख्या होती है 8,356, जिसमें से 3,150 मरीजों की कोरोना वायरस की जांच हो चुकी है और 209 मरीजों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो इसी तरह से ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको और हमें सावधानी बरतनी ज़रूर ही चाहिए ताकि हम इस बड़ी बीमारी से बच सकें। कोरोना वायरस से कितने मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं? 5,936 मरीज कोरोना वायरस से ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 2,211 मरीजों की जाँच होना अभी भी बाकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप और हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इन आंकड़ों की गिनती कम नहीं बल्कि बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस बड़ी बीमारी में हमें किस तरह से अपना बचाव करना है। हमेशा मास्क लगाएं, आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर जाएं, हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं, मगर आप सावधानी ज़रूर बरतें ताकि आप इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है सर। वॉइस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से? बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। थैंक यू नगमा जी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक द्विवेदी, आम आदमी पार्टी से जिला महासचिव मेरठ। जी सर, क्या समस्या थी आज आपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, वो क्या बताएंगे? जी, अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक पारित किया है संसद में। ये जो विधेयक है उस विधेयक से किसानों का हित होने वाला नहीं है। ये केवल बिचौलियों के लिए, कारपोरेट जगत के लिए, उद्योगपतियों के लिए बिल है। आम किसान जो 85% मार्जिनल किसान है इस देश में, उन किसानों का पूरी तरह से मामला बर्बाद होने वाला है। जैसे वो अपनी फसलों को जो है कहीं बेच नहीं पाएंगे क्योंकि बिचौलिए इन चीजों को इकट्ठा रख लेंगे, संग्रह कर लेंगे, बड़े बड़े वो गोदाम बना रहे हैं और छोटा मझोले किसान जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि अपनी फसलों को बेचने कहाँ जाएंगे। उनके लिए कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सरकार कह रही है कि अब किसानों को उनकी मनचाही फसल मिलेगा। अब आप ही बताइए कि उनको मनचाही फसल कैसे मिल सकता है किसानों को? अगर उनका एमएसपी नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, तो जो अभी मान लीजिए गेहूं 1,600 रुपए, 1,800 रुपए प्रति क्विंटल है, तो वो सामान्य तौर पे फिर इनको जो है 800 रुपए, 900 रुपए, 600 रुपए में भी बेचना पड़ सकता है। मतलब किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जी, तो आज आपने कहा ये धरना प्रदर्शन रखा? इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने पूरे देश में चक्का जाम का प्रोग्राम किया था। तो मेरठ में कई स्थानों पे चक्का जाम हुआ है जिसमें हम सारे लोग जो है मवाना खुर्द में चक्का जाम किया था और आम आदमी पार्टी ऐसे यूनियन का, ऐसे संगठनों का समर्थन किया है आज। जी, तो आगे क्या है नीति? अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है और आप के साथ नहीं आपका समर्थन करती है, किसानों को नहीं समर्थन देती है और जो उनके नियम है या जो उन्होंने बिल पास किया उसी को वो एग्री करें, तो क्या करेंगे किसान और क्या आप किसानों का साथ देंगे? आम आदमी पार्टी किस तरह से किसानों का साथ देगी फिर? बिल्कुल, यदि सरकार अपने 3 विधेयक जो पास किया है उसे वापस नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ पूरी तरह से मैदान में उतरेगी, सड़कों में उतरेगी, जनता के बीच में जाएगी और जो संभव हो सकेगा हर संभव विरोध की जो प्रक्रिया संवैधानिक होगी उस प्रक्रिया का पालन करेगी। सर, हम जानना चाहते पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आम आदमी पार्टी के कौन कौन से सदस्य, कौन कौन से लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे और क्या आपकी मांगे थी? हमारी यही मांगी थी, जो 3 विधेयक इन्होंने पारित किया है उसको वापस करें और आम आदमी पार्टी में हमारे जिला अध्यक्ष श्री ओपी संत जी, हमारे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गौहर रजा सिद्दीकी जी और जीएस राजवंशी जी, मैं अभिषेक द्विवेदी जिला महासचिव जी। इसके अलावा हमारे अन्य लोग साथी जो है जैसे तरीकत पवार जी हैं, सिवाल खास विधानसभा के प्रभारी हैं, जीएस राजवंशी जी हैं, सरधना के प्रभारी हैं, अनमोल कुमार हस्तिनापुर के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आज बहुत सारे लोग जो है अलग अलग स्थानों पे गए। किसानों में जो कौन थे, किसान यूनियन के जो सदस्य थे, उनमें से कौन कौन आपके साथ रहा और किस तरह से उन्होंने अपनी बात को आपके साथ रखा? किस तरह से आपने किसानों का साथ देने का वचन दिया? जी, किसान यूनियन के अनेक संगठन हैं, उन सारे संगठनों के लोग संयुक्त रूप से, जैसे कुलदीप त्यागी जी हो गए और बीएम सिंह जी हो गए और अन्य संगठन जैसे
यानी कि अब बड़ा आंदोलन करने का निर्णय ले लिया है किसान ने, और सही मायनों में किसान हमारे देश का अन्नदाता है। अगर सरकार चाहे तो किसानों की समस्याओं को बहुत जल्दी सुलझा सकती है, मगर किसानों की समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर देश के प्रधानमंत्री से अपील करी ताकि जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए, ताकि किसान फिर से अपनी जिंदगी जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज में अपना कीमती समय दिया। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे। थैंक यू। जैसे कि कोरोना वायरस के अंदर, थैंक यू सर, जैसे कि कोरोना वायरस के अंदर हमने वॉइस इंटरव्यू का तरीका निकाला ताकि लोगों की आवाज जनता तक पहुंच सके, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में और हमारे चैनल के बारे में? आपका चैनल जनता की आवाज मेरठ बहुत अच्छा काम कर रहा है और जनहित के लिए हमेशा मैं ये देखता हूँ, लंबे समय से देख रहा हूँ कि आप छोटा मुद्दा भी उठाते हैं जिसको आम चैनल वाले तो दूर से भी नहीं देख पाते हैं। आप घर घर जाके गलियों जाके आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य मिलकर किसानों के साथ अपनी पूरी सहायता लगा रहे हैं, और सही मायनों में लगाने भी चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश का वो हिस्सा है जिससे हम लोग फलते फूलते हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान निकालें। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा हर आवाज को इसी तरह से उठाती रहेगी। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। थैंक यू। किसानों को अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आपको एक विश्वास दिलाती है कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर ये आम आदमी पार्टी आपके साथ रहेगी और आपकी लड़ाई का समर्थन करती है। धन्यवाद। मेरठ न्यूज जनता की आवाज वॉइस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों के साथ आप रूबरू होकर क्या कहना चाहते हैं वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका, और आप अपना पूरा परिचय दें, किस तरह से आपने आज दीनदयाल उपाध्याय को फूल अर्पण किए और क्या कहना चाहेंगी, और कौन कौन उपस्थित था? जी, मेरा नाम रीना सिंगल है और आज हमने दीनदयाल मनाया, जिसके अंतर्गत हमने आज घर में रह के ही उनका जन्मदिन बहुत पूरे हर्षोल्लास से मनाया, जिसके अंतर्गत श्री सुरेश जैन ऋतुराज जी, श्री राजेश सिंगल जी, अंकित सिंगल जी, मृदुल गोयल, मृदुल गर्ग और गौरव और आदि उपस्थित रहे, और मैं रीना सिंगल मैं भी यहाँ उपस्थित रही। और हमने सर्वप्रथम इनको दीनदयाल जी को माला अर्पण की। उसके बाद हमने पुष्प अर्पित करके हमने उनका जन्म उत्सव मनाया, और जगह जगह पर बहुत सारी जगह इस प्रकार ही दीनदयाल जी का जन्मदिन मनाया गया। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि ज्यादा जिस तरह से आज कोरोना वायरस की वजह से लोग कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से उन तमाम लोगों को कोई एक ऐसा मैसेज दे ताकि जिसमें हमारे देश और समाज में जागरूकता फैले। कोई एक ऐसा मैसेज मैम? मैं सभी अपने भाई बंधु और अपनी बहनों से और बच्चों से कहना चाहूंगी कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि ये अब कुछ ही दिन की मेहमानी बीमारी और बहुत जल्दी हम लोगों को इनसे छुटकारा मिल जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जान है तो जहान है। अगर हम सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा तो हम फिर दोबारा से तरक्की कर सकते हैं और आ जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तब हम सही, हाँ जी, तब हम सही नहीं रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी लोग सारे नियमों का पालन करते हुए और अपने घर में जहाँ तक हो वहां तक रहें, और अगर जरूरी काम से हमें बाहर जाना भी है तो हम बिल्कुल सही तरीके से सैनिटाइजर लेकर और मास्क लगाकर हम जाएं, और घर में आते ही हम खूब अच्छे से साबुन से हाथ धोएं और हो सके तो गर्म पानी से नहाएं, और रोज हम गर्म पानी के गरारे करें नमक डाल के, तो आप देख सकते हैं जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से रीना सिंगल ने आज एक जनता को मैसेज देने की कोशिश करी, जिससे सही मायनों में अगर आप सलामत हैं तभी तो अपना परिवार और अपने समाज में अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं रीना सिंगल ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से तमाम जनता को एक मैसेज देने की कोशिश करी, जिसमें सही मायनों में अगर हम चाहते हैं कि आप नियमों का उल्लंघन ना करें, नियमों का पालन करें, ताकि सही मायनों में अपने परिवार और देश समाज की सेवा कर सकें। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप सलामत हैं
तभी तो आप जिंदगी जिएंगे। जब आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं रीना सिंघल ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से तमाम लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करी है और सही मायनों में आप लोगों को भी नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोग मैसेज देते हैं और हम लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं। आइए एक सवाल और लेते हैं। मैम, कैसा लगता है आपको जब वॉइस इंटरव्यू के अंदर आप मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से लोगों को जागरूक करती हैं? क्या कहना चाहेंगी हमारे और हमारे चैनल के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी लोग कोविड से लड़ें और आगे बढ़ते चले जाएं और हमारे जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मैम। और मैं नगमा को कहना चाहूंगी कि इतनी बड़ी बीमारी चल रही है और ये अपना कार्य बहुत अच्छे से निभा रही है और आगे भी ऐसी बढ़ती चली जाए। थैंक यू सो मच। सभी के लिए बहुत अच्छा नाम काम कर रही है ये। थैंक यू। और हम सबको भी ये आगे बढ़ने का मौका देती है। तो आप देख सकते हैं कि आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की, नगमा की और हमारे पूरे स्टाफ के बारे में मैम ने बताया। और सही मायनों में अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आप भी अपनी इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। आपने आस पास के लोगों की भी मदद करें। एक मैसेज है हमारे समाज के लिए, ये बड़ी बीमारी है, आपको इससे बचना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार ही आप घरों से बाहर निकले, अगर आवश्यकता ना हो तो आप अपने घरों में रहें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आस पास कोई भी ऐसी घटना होती जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने कीमती समय मेरठ न्यूज जनता की आवाज वॉइस इंटरव्यू में दिया। थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे योद्धा का जन्म जयंती मनाने के लिए आए जो हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जन्म आज के ही दिन यानी कि 25 सितंबर 1916 को हुआ था। आज उसकी जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ हुए हैं, उनको याद करने के लिए कि हम उनके आदर्शों को जो उन्होंने एकात्म मानववाद का किया था उसे आगे बढ़ाएं, उसका अनुसरण करें। आज हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थाना नौचंदी क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कड़े कानून होने के बावजूद भी न जाने कैसे चोरी और लूट की घटना को अंजाम देते हैं चोर। आइए हम आपको दिखाते हैं मोबाइल के शोरूम MI के मोबाइल में लाखों के मोबाइल की गई चोरी। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आप सभी एंटरटेनमेंट ग्रुप और थैंक यू सो मच मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा जी के लिए। और आप लोग लाइक करें, देखें, क्योंकि सबसे अच्छी न्यूज और सबसे अच्छी खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ हमेशा दिखाती है। और सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप को हमेशा चार चांद लगाने के लिए, हमें सुपरस्टार बनाने के लिए थैंक्स फॉर यू, स्पेशल थैंक्स फॉर यू नगमा जी, मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ।